हेलो बच्चों, देखिए चर्चा जो हो रही थी वो समांतर श्रेणी के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ सवाल गलत थे, उसको मैंने सुधार करके भेज दिए हैं। उतारने में गलती हो गई थी कहीं, तो अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप लोग उसको कहिएगा तो मैं उसको सुधार के भेज दिया करूँगा। कुछ बच्चे सवाल लगा रहे हैं, उसको भेज हल करके हमको भेज रहे हैं, उनके लिए उनको धन्यवाद। पर कुछ अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कुछ नहीं लगा रहे, ये बहुत गलत बात है। इसको आप लगाइए, जो भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। आज इसका अंतिम पार्ट है समांतर श्रेणी का, तो चर्चा करते हैं कुछ सवालों को लेकर। एक आध दो सवाल मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद इसमें एक सूत्र है ये बताता हूँ। देखिए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि दो समांतर श्रेणी अगर हैं, दो समांतर श्रेणी, ध्यान से सवाल समझिएगा कि दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणी है, इनके n पदों, दोनों ही समान श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात जो है, n पदों के योग का अनुपात दिया गया है 7n + 1/4 अनुपाते 4n + 27। दो समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात क्या दिया है? 7n + 1 अनुपाते 4n + 27। तो आपको इनके 11वें पद का अनुपात बताना, उन्हीं श्रेणी के 11वें पद का अनुपात बताना। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो कैसे करेंगे? क्योंकि दो समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि हम ये मान लेंगे कि पहले समांतर श्रेणी की बात अगर करेंगे, पहले समांतर श्रेणी का हम मान लेंगे प्रथम पद कितना दिया है? A1, और सार्वंतर दिया है, सार्वंतर D1। और दूसरे समांतर श्रेणी की बात करेंगे, यहां लिख देंगे माना प्रथम पद आप मान लीजिए, प्रथम पद क्या मान ले? A2, और सार्वंतर जो मान ले वो क्या मान ले? D। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि पहले, प्रश्नानुसार जो दिया गया है ध्यान से समझिए, प्रश्नानुसार दिया है कि पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योग बटे दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर है? 7n + 1/4n + 27 है, ये दिया। अब पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला फार्मूला लगाइए, तो क्या फार्मूला होता है? n/2 2a1 + n - 1 × d1। इसी तरह दूसरे वाला लगाइए, दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लगाइए, तो यहाँ प्रथम पद a2 हो जाएगा, 2a2 + n - 1 × क्या हो जाएगा? d, बराबर क्या हो जाएगा? 7n + 1/4n + 27। समझ में आ गया होगा? n/2 से n/2 करिए। देखिए तो आपका बचा क्या? ये बचा है। देखिए 11वें पद के लिए आपके पास अगर पहली समान श्रेणी का 11वां पद निकालें, तो पहली समान श्रेणी का 11वां पद निकालें, यानी A11 निकालें, पहली समान श्रेणी का क्या आ जाएगा? A1 + 11 - 1 × D1, यही आएगा ना? 11 - 1 क्या हो जाएगा? 10 D। और दूसरी समान श्रेणी का अगर 11वां पद निकालें तो आ जाएगा A2 + 11 10 D2, यही आएगा ना? दूसरी समान श्रेणी का 11वां पद भी क्या आ जाएगा? A2 + उसमें प्रथम पद A2 और सार्वंतर क्या है, ये आना चाहिए। तो देखिए एक आगे
यहाँ तक 2 लिखा है जबकि यहाँ 2 नहीं है, तो इसको सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन निकाले। 2 जब कॉमन निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो आप देखिए 2 जब इसमें 2 नहीं है तो 2 कॉमन निकालना है, तो 2 से यहाँ भाग चला जाएगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1/2 इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बटे यहाँ भी वही काम करिए, 2 यहाँ भी कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, a2, यहाँ देखिए 2 नहीं है तो यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, तो n-1/2 इंटू डी बराबर आपका 7n+1 बटे 4n+27। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसके बाद जो बचा उसको आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1/2 d1 अब बटे a2 प्लस n-1/2 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 7n+1 बटे 4n+27। इसको कोई संबंध लिख लीजिए, मान लीजिए संबंध नंबर 1 है। अब आपको 11वें पद का अनुपात गिरा है, तो 11वें पद में मैंने कहा 11वें पद तब होगा जब a प्लस 10d हो जाए, यानी यहाँ पर a प्लस 10d, तो यहाँ इसका मतलब 10 होना चाहिए, तो आप यहाँ इसे लिखेंगे 11वें पद के लिए, 11वें पद के लिए जो होगा n-1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, 10। 3 से गुणा करिएगा तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 20, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 21। इस n का मान 21 रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 21 रखेंगे, तो n के स्थान पे जब 21 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूं, a1 प्लस n के स्थान पे 21 रखेंगे, 21 माइनस 1 20 हो जाएगा, 20/2 क्या हो जाएगा, 10, और a2 प्लस 10d2 अब यहां रख दीजिए 7 × 21 प्लस 1 और बटे 4 × 21 प्लस 27, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a10 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ये भी a10 लिखेंगे, दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए डैश कर दीजिए, यानी ये पहली समांतर श्रेणी के लिए 10वां पद a10 का 11 होगा, और ये दूसरी समांतर श्रेणी का 11वां पद हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 करने 7 7 दूनी 14 147, और एक कितना हो जाएगा, 148, और इसमें करेंगे तो 21 14 84 और 27 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 8 2 से 11 दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 37 से, हमको लगता है 37 से कट जाएगा, तो 37 चौका हो जाएगा और 37 तिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a11 बटे a-11 बराबर 4/3, यानी 4:3, यानी 11वें पद का अनुपात क्या हो जाएगा, उत्तर जब आप लिखेंगे तो 11वें पद का अनुपात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 4:3। तो ये तो था का सवाल इंपॉर्टेंट था, मैंने और भी बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवाल की चर्चा ब्लैक बोर्ड पर करें किया जाए तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए आप जो सवाल जो भी किताबें आप लोग उपलब्ध है, जैसे बालाजी प्रकाशन किताब चल रही है, तो आप उनको खरीद लीजिए, उसमें सवाल लगाइए, जो प्रॉब्लम हो आप उसको भेजिए हमारे पास, मैं उसको पूरा प्रयास करूँगा, और लेट होगा 1-2 दिन के अंदर मैं उसको भेज दूँगा करूँगा। अब कुछ और शब्द के तो सूत्र है उसको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 पद हैं, 4 9 और 14, 3 पद आपको दिखाई पड़ेंगे, समांतर श्रेणी में है, 55 का डिफरेंस है। तो अगर 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो मध्य पद को, बीच वाले पद को कहते हैं समांतर माध्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, समांतर माध्य बोलते हैं।
अब समांतर माध्य मान लीजिए आपसे कह दिया कि 4, अगर ऐसे कह दिया जाए, बीच वाले क्या कहते हैं समांतर माध्य कहते हैं। आपसे सवाल ये कह दिया कि 4 और 14 का समांतर माध्य निकालो, अर्थमेटिक मीन इसको बोला जाता है, एम अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। समांतर 4 और 14 का समांतर माध्य निकालो, समांतर माध्य निकालो। तो कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 4 और 14 को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, तो 14 4 18 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा, देखिए बीच वाला। तो इसमें एक फार्मूला बनता है कि दो संख्याएं a और b के बीच समांतर माध्य, फार्मूला है दो संख्याएं a और b के बीच समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, am इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b बाई, ये फार्मूला है। दो संख्याएं a और b के बीच अगर समांतर माध्य निकालना हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई। समझ में आ गया। जैसे मान एक सवाल है इसमें, मान ली दो संख्याएं हैं a माइनस a प्लस b और a माइनस b, इनके बीच समांतर माध्य निकालो। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच समांतर माध्य निकल जाए। अब इसमें एक दूसरा है कि मान लीजिए अगर तीन संख्याएं a b c, a कामा b कामा c r इन AP यानी समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा, समांतर श्रेणी। उसी को देख दूसरे स्वरूप में है, समांतर श्रेणी में। तो अगर ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब इनका सार्वंतर इक्वल होगा। सार्वंतर इक्वल होने का क्या मतलब होगा कि दूसरे में से पहला घटाएंगे तो वही आएगा, तो तीसरे में से दूसरा घटाने का आएगा। b को इधर ले आइए तो b प्लस b बराबर हो जाएगा c प्लस a प्लस c आ जाएगा, या 2b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस c। ये शर्त है, या b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस c बाई। वही चीज है, केवल तरीका बदल गया। तो अगर तीन पद समांतर श्रेणी में दिखाने हो, तीन पद अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए शर्त होना चाहिए कि जो बीच का पद हो दोनों शेष दोनों पदों के योग का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये तीन पद को समांतर श्रेणी में दिखाने का एक तरीका है। तीन पद अगर समांतर श्रेणी में है तो उनको तीन पद अगर आपको सिद्ध करना हो कि वो समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद जो होगा उससे दोनों पदों के योग का क्या होगा, आधा। ये दूसरा था, यानी अगर ABC समांतर श्रेणी में है तो B बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस ABC, ये फार्मूला है ABC तो B बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस c बाई 2, या ऐसे भी कह सकते हैं 2b बराबर a प्लस, ये फार्मूला है। ये तीन पद को समांतर श्रेणी दिखाने का तरीका है। अब इसके बाद इसमें एक फार्मूला और है, वो देख लीजिए, उसको समझिए। अब इसके बाद आता है कि इसमें मान लीजिए दो पद है आपको दे दिए जाएं, a और b, दो पद आपको दे दिए जाएं और इस दो पदों के बीच में आपने कुछ और पद इसमें डाल दिए, बीच में जो अपने डाले दो पदों के बीच में आपने कुछ पद डाल दिए। मान लीजिए हमने पहला पद इसमें डाल दिया a1, दूसरा पद आपका a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, ऐसे बहुत सारे पद इसमें डाल दिए। इस प्रकार डाले कि सब मिलके पूरा यहां से यहां तक मिलके ये क्या हो जाए, समांतर श्रेणी में हो जाए। दो पद आपका था, अब कुछ पद दोनों पदों के बीच में डाल देगा, माने उनका मान दोनों पदों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उस तरह और डालने पर सारे मिलके क्या बना लेते हैं, समांतर श्रेणी में हो जाते हैं। तो जितने पद आपने इसमें इंक्लूड किए हैं उन सबको कहते हैं समांतर मध्य पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर मध्य पद, अर्थमेटिक मीन टर्म होते हैं। तो अब से अगर पूछा जाए सवाल कि 3 और 19 के बीच में, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 3 और 19 के बीच में तीन समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। आपके पास सवाल यह है कि 3 और 19 के बीच में आपको तीन समांतर मध्य पद निकालने हैं। अब कैसे किया जाता है ये समझिए ध्यान से। तो मान लेंगे मानक
तीन मध्य पद A1, A2 और A3 है। अतः 3, A1, A2, A3 और 19 ये क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी में। अब A1, A2, A3 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे श्रेणी का प्रथम पद। अब यहां देखेंगे इस श्रेणी का प्रथम पद A बराबर कितना दिया? 3। अंतिम पद L बराबर कितना दिया है? 19। पदों की संख्या बताओ कितना होगा? 3 आपने डाले हैं, 2 पहले से हैं, तो 3 2 5 हो जाएगा। सार्वंतर आपको मालूम नहीं है तो माना सार्वंतर क्या है? D। तो L वाला फार्मूला लगाइए, चूंकि आप फार्मूला पढ़े हैं। L बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L का मान 19 है, A का मान 3 है, N का मान 5 माइनस 1 इंटू D। इस 3 को इधर लाइएगा। जब 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 19 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4D। ये हो जाएगा 16 बराबर 4D। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 16/4। D का मान निकल गया। इसलिए पहला पद देखिए, पहला पद क्या हो जाएगा? A1 बराबर मध्य पद। ये देखिए A1 जो है इस श्रेणी का दूसरा पद। तो अगर समांतर श्रेणी की बात करेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक स्वरूप A होता है। इसके बाद क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D ऐसे होता है ना। तो ये A1 क्या हो जाएगा? पहला मध्य पद क्या हो जाएगा? A1 बराबर A प्लस D। अब A का मान 3 और D का मान 4 है। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। A2 क्या हो जाएगा? दूसरा मध्य पद A प्लस 2D। या ध्यान रखिएगा, दूसरा मध्य पद A प्लस 2D। तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 3 11। और तीसरा मध्य पद A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। तो A का मान कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ D का मान 4 रखेंगे, 4 3 12। तो 3 मध्य पद क्या क्या हो जाएंगे? 3 मध्य पद क्या हो जाएंगे? 7 11 15। इस तरह का सवाल है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। 3 के बजाय आप 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। वो सवाल आप मैं भेजूंगा, उसकी तरह आप उसको आगे बढ़ते जाइए। इतना समझ में आप लोगों को आगे होगा। अब इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी का मैंने एक चीज और इसमें आपको बताना है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D ये होता है व्यापक रूप। आप जानते हो। तो अगर किसी समांतर श्रेणी में 3 पद आपको मानने हो तो आप ये मान सकते हो, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये। 4 पद मानने हो तो पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D और चौथा पद A प्लस 3D। पर एक तरीका और है, उसको आप याद रखिएगा। इससे सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकली उसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी में अगर 3 पद लेने होते हैं तो ये तरीका मानते हैं। मानने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। A माइनस D, A प्लस। ध्यान दीजिए, पहला पद क्या मानेंगे? A माइनस D, दूसरा पद A और तीसरा पद क्या मानेंगे? A प्लस D। इस तरह से किसी समांतर श्रेणी में अगर 4 पद मानने हो तो क्या मानेंगे? A माइनस 3D ये माना जाता है, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस क्या माना जाएगा? 3D। ये समांतर श्रेणी में 5 पद लेने हो तो मानने का तरीका होता है A माइनस D, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस। ये तरीका है। तो ये समांतर श्रेणी में 5 पद, 3 पद और 4 पद अगर मानना हो तो कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखिए। अब इसी संबंधित एक सवाल है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कह दिया जाए कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 21 हो। 3 पदों का योग क्या हो? 3 पदों का योग क्या हो? 21 हो। और पहले व तीसरे
पद का गुणनफल कितना हो, 33 हो। यानी कि समांतर श्रेणी के ऐसे 3 पद ज्ञात कीजिए जिनका योग 21 और पहले और तीसरे पद का गुणनफल कितना है, 33। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेंगे समांतर श्रेणी का पहला पद, उत्तर जो लिखेंगे तो पहला पद क्या मान लेंगे, पहला पद क्या मानेंगे, a माइनस डी, दूसरा पद क्या मानेंगे a, और तीसरा पद क्या मानेंगे a प्लस b। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रथम शर्त से कर रहा है, प्रथम शर्त से क्या कर रहा है, इनका योग 21 है। एक श्रेणी का क्या मतलब, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इसका मान क्या हो, 21। देखो आप d और d कट जाए, यही फायदा होता है। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 21, तो ये बराबर कितना हो जाएगा। और द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है, पहले और तीसरे का गुणनफल, पहला पद क्या है a माइनस डी और a प्लस डी, इनका गुणनफल कितना है, 33 है। अब देखो ये फार्मूला बन जाएगा, a माइनस डी प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 35। तो क्या हो जाएगा, देखो a का मान तो आपने निकाल ही दिया है। अब a का मान यहाँ रख दीजिए, तो a का मान रखेंगे तो 3, a का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 33। 33 को धन लाइए, 49 माइनस 33 बराबर डी स्क्वायर, ये 16 बराबर डी स्क्वायर, या डी स्क्वायर बराबर 16, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो डी बराबर प्लस माइनस 4। यानी आपने a का मान तो आपने निकाल लिया, a का मान 7 मिला है और d का मान निकल गया। तो धन मान ले लेंगे, अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो पहला पद क्या आ जाएगा, पहला पद क्या आ जाएगा, पहला पद क्या सही मान